हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। वैशाख मास के अंतिम 3 दिन का स्नान कैसे करें, क्या है महत्व, किस तरह से स्नान किया जाएगा। मित्रों, वैशाख के अब केवल 3 या 4 दिन ही बचे हैं। यदि आप पूरा महीना वैशाख स्नान नहीं कर पाए हैं तो आप केवल इन 3 दिनों में भी स्नान करके वैशाख स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। वैसे तो 3 दिन गंगा जी में स्नान का महत्व बताया गया है, लेकिन यदि आप गंगा जी के तट पर नहीं जा सकते तो घर में नहाने के जल में ही कुछ भी बूंदें गंगा जल के मिलाकर आप नहा लीजिए। वैशाख का महीना भगवान विष्णु जी के मधुसूदन रूप की पूजा और व्रत किया जाता है। इससे अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। तो मित्रों, 3 दिन रहेंगे वैशाख के आखिरी दिन 21 मई से लेकर 23 मई तक। 21 मई को त्रयोदशी तिथि है, जिस दिन देवताओं ने अमृत पान किया था, और चतुर्दशी को भगवान विष्णु जी ने चतुर्दशी तिथि को भगवान विष्णु जी ने असुरों का संहार किया था, और पूर्णिमा को दानवों को मारकर असुरों को मारने के बाद देवताओं ने अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया था। इसीलिए इन 3 दिनों को पुष्करणी के नाम से जाना जाता है, यानी पुष्पों के समान उत्तम फल देने वाले। पद्म पुराण के मुताबिक वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान नरसिंह भी प्रकट हुए थे। ये भगवान विष्णु जी के चौथे अवतार थे। इनका आधा शरीर सिंह का और आधा इंसान का था, जिन्होंने राक्षस हिरण्यकश्यप को मारकर भक्त प्रहलाद को बचाया था। वैशाख महीने की पूर्णिमा पर ब्रह्मा जी ने तिल का निर्माण किया था, इसीलिए इस दिन को तिल यानी सफ़ेद तिल, काले तिल जल में डालकर नहाने से उत्तम फल मिलता है। साथ ही तिल से हवन करना चाहिए। इस पूर्णिमा पर तिल और शहद से भरा बर्तन दान करें। ऐसा करने से हर तरह की परेशानियां, दुख, कष्ट खत्म हो जाते हैं। मित्रों, वैशाख के अंतिम 3 दिन का स्नान आप सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं 4 बजे के करीब। उसके बाद नहाने के पानी में कुछ तिल के दाने और गंगा जल मिलाकर नहा लीजिए। उसके बाद भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से अर्घ दें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु जी की जो भी मूर्ति स्वरूप आपके पास हैं, भगवान जी के सामने आप देसी घी का दीपक जलाएं। वैशाख नहाने की कहानियाँ सुने, बांदरी की कहानी 3 दिन अवश्य ही सुने। उसके बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान विष्णु जी की आरती करें। भगवान विष्णु जी को शुद्ध चीज़ों का भोग लगाएं। जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य ही रखें। इस तरह से मित्रों, आप वैशाख के लास्ट के 3 दिन स्नान कर सकते हैं। उसी के साथ ही आप तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी के नीचे सुबह शाम दीप जलाएं। देव वृक्ष जैसे आंकड़े का पौधा, आंवले का पौधा, पीपल के पौधे के नीचे, बड़ के पौधे के नीचे, जो भी वृक्ष आपके घर के आसपास हैं, उन सब के नीचे आप दीपक जलाएं, उन्हें जल अर्पित करें, तिलक लगाएं, मोली बांधें। इस तरह से सरल विधि से आप 3 दिन का स्नान कर सकते हैं। वैशाख के आखिरी 3 दिन रहेंगे मित्रों, 21 मई, 22 मई और 23 मई। 23 मई को पूर्णिमा है, 21 मई को नरसिंह जयंती है, जिस दिन भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था, और चतुर्दशी को असुरों को मारकर देवताओं ने अपना राज्य दोबारा से प्राप्त कर लिया था। इसीलिए इन 3 दिनों को पुष्करणी के नाम से जाना जाता है। इन 3 दिनों में स्नान दान बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है। जल का दान आप करें। पशु पक्षियों के पीने के पानी का प्रबंध आप कर सकते हैं। किसी गरीब को चप्पल दान कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में धरती बहुत जलती है। ऐसे में चप्पल का दान, जल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान सर्वोत्तम बताया गया है। आप इनमें से जो भी आपकी शक्ति सामर्थ्य है, अवश्य ही थोड़ा या ज़्यादा अवश्य ही दान करें, स्नान करें। अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, केवल स्नान और पूजा और दान करके भी आप वैशाख के आखिरी 3 दिन में पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। आशा है आपको आज की छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय मधुसूदन भगवान अवश्य लिखें।